मातरम। हम देख रहे हैं चैप्टर 1, उसमें 13वां पेज। इफ़ वी बाय अ बॉक्स ऑफ केसर मैंगोज वी गेट 1 kg फॉर 145। तो केसर का जितना भी भाव दिया है बच्चों, यहाँ पे कितना दिया है? 150 दिया है। ठीक है, तो हमको वो 145 में पड़ेगा। अगर हमने एक बॉक्स लिया तो ठीक है। रुतवा हैज़ 400, शी स्पेंड 1/4 पार्ट। उन्होंने जो अपना 1/4 पार्ट है, 5th का क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे। ऑफ द अमाउंट टू बाय द तोतापुरी मैंगोज एंड रेस्ट 3/4 पार्ट टू बाय द केसर मैंगोज। हाउ मैनी kilograms of totapuri mangoes did she buy? How many kilograms of kesar mangoes did she buy? तो money spent to buy totapuri mangoes is equal to 400 divided by 4, that is 100. Quantity of totapuri mangoes bought in 100 is equal to 400. 100 into 50 is equal to 2 kg। तो कितना हुआ ये? 2 kg हो गया। 400 डिवाइडेड बाय 4 मिला आपको 100। 100 को 50 से आप डिवाइड करो, वो मिला 2 kg। 3/4 part of the 400 is equal to 3/4 into 400 is equal to 300। तो 3 को 4 से यहाँ पे हमने डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया 400 से, तो आपको मिला 300। Quantity of kesar mangoes bought in 300 is equal to 300 divided by 150, that gives you 2 kg. Rutva bought 2 kg of totapuri mangoes of 2 kg of kesar mangoes। तो उन्होंने पहले 100 मिला, फिर बच्चों उन्होंने क्या किया? 100 को 150 से डिवाइड किया, तो उनको मिला 2 kgs। फिर 3/4 इंटू 400 लिया, तो उनको जो 400 जो उनकी भाव है केसर की, उससे उनको मिला 300। अब 300 को उन्होंने 300/150 किया डिवाइड, तो उनको मिला 2 kgs। तो रुतवा बॉट 2 kgs ऑफ तोतापुरी मैंगोज एंड 2 kg ऑफ केसर। तो हमको 1/4 बोला गया है, समझिए, और 1/4 और रेस्ट 3/4 पार्ट ऑफ द केसर, इसीलिए हमने 3/4 कर लेकर इसे डिवाइड किया है। प्रॉब्लम सम में दिया है तो अपने को वैसे ही करना है, तो उसी तरह हमारा आगे विकास होता है और हम पढ़ के आगे बढ़ पाते हैं। सो प्रॉब्लम सम्स में प्रॉब्लम्स दिए होते हैं, उसके सॉल्यूशंस भी अंदर ही होते हैं। वुमेन एमरा बैंक ऑफ द मैंगो प्रोड्यूसर्स, देयर आर 30 members in women एमरा बैंक। ईच member deposits 50 every month. How many rupees are collected by the members in every month? How many rupees will be collected in 1 year? Members in members in women एमरा बैंक इज इक्वल टू 30। तो आपको यहाँ दिया है 30, कौन सा सम है? 30।
Amount deposit at each member every month is 50. Amount deposited by the end of the month is 330 into 50 is equal to 1500. Amount collected by the end of the year is equal to 1500 into 12 is equal to 1800, 18,000. तो इनको 1500 को 12 से हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पूरे ईयर का बोला है और ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो ऐसे करके हम इनको सॉल्व करेंगे और मिलेंगे आंसर 18,000। मीना बॉट अ लोन ऑफ 3,000 टू बाय अ लॉरी। शी पेड 225 टू द बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्वेश्चन। And every month for a year, how many rupees did she pay to the bank? How many rupees and yet to be paid? So Meena bought a loan of rupees 3,000. Amount paid in 12 months. And 2 to 5 into 12 is equal to 2700. Money yet to be paid is equal to 3,000 minus 2700 is equal to 300, क्योंकि 2700 को 3000 से माइनस किया। 3000 क्या है जो उन्होंने बोरो की लोन, उसका पैसा, और 12 मंथ्स के लिए था तो 2 to 5 उन्होंने पे किया। उनको मल्टीप्लाई करो 12 मंथ्स से, क्योंकि साल में 12 मंथ्स होते हैं, इज इक्वल टू 2700 आया। और आपने ये रकम 3000 दी है उसको माइनस किया। अब आएगा अर्चना वाला क्वेश्चन। अर्चना बॉट अ लोन ऑफ 27,000 to buy a new plant of graded mango trees. She paid back 24,000 in a year, 24,240. Sum number 32. How many rupees did she had paid every month? How many rupees and yet to be paid? तो 9 नंबर का हमें जो यहाँ पे 14 नंबर दिया है बच्चों, इसको हमने समझकर सॉल्व करना है। तो हम इनको सॉल्व करेंगे पेज नंबर 10 में, जो यहाँ दिया है, बट हमारा है 14 नंबर। तो अर्चना बोरोड लोन ऑफ ₹2700, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने 2700, 32 वाला सम है अर्चना का, वो उन्होंने जमा किया है। अमाउंट पेड इन अ ईयर 24,240। अमाउंट पे एवरी मंथ 24,240 multiplied by 12 is equal to 2020. So divided by 12, 20, 24, 12 twos are 24 and 12 twos are 24, पर पहला नहीं है इसलिए ज़ीरो आएगा 2 के बाद, और 2 के बाद ज़ीरो, और फिर 0 0, तो अमाउंट येट पेड इज़ 2700 और माइनस हुआ 24,240। 2760 इज इक्वल टू वॉट एवर इज गिवन एज एन आंसर, ठीक है। पेड इन अ ईयर इतना 24,000, और एवरी मंथ कितना किया उन्होंने 2020, और जो मेन रकम है उनकी बोरोड की हुई 24, उसको माइनस करेंगे 24,240 से, तो आंसर मिलेगा 2760। अभी नेक्स्ट 33 वाला क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन में हम देखेंगे कि सम women associated with women and the bank went to bank start a small scale industry of preparing a mango pulp. mango pulp उनको स्टार्ट करना था। a mango, the cost
items of these things are given in following table. Find total expenditure. नंबर ऑफ आइटम्स कितने हुए? 1. कॉस्ट क्या है मिक्सर ग्राइंडर का? 1500. तो एक्सपेंस कितना हुआ? 1500. ओके. फिर थर्मोकोल आइस बॉक्स 20, उनका कॉस्ट है 1000. 20 हमने लिए हैं तो इंटू 20, सो 20,000. ये हुआ इसका आंसर. अब बिग पॉट्स ऑफ 5, एक का 900, तो 900 900 इंटू 7 गिव्स यू 4500 और 4500. जैसे आपको बोलना है, दोनों चीज़ें राइट है. ट्रे एंड काइट, हाँ, 10 इंटू 200 दैट इज़ 2000 और बकेट 15 इंटू 70 इज इक्वल टू 1050. इनको मल्टीप्लाई करना है. एक का भाव ये है तो 15 का भाव बकेट्स का कितना होगा? तो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ 29050. The weight of the mango pulp is equal to 1/3 of the weight of mango, so we can extract 1000 kg of mango pulp from 3000 kg of mangoes. तो वो हुआ हमारा 1000. Extract 400 of mango pulp, we need 12,000 kg of mangoes, that is wrong. In mango 36 वाला sum, in mango the pulp industry 2000 kg of ice is required every month. If cost of ice is 2 per kg, what is the total expense on ice? Cost of ice per kg is equal to 2. So the cost of 2000 kg of ice is equal to 2000 into 2, that is 4000. The total quantities or the expense on ice is 4000. The last but not the least, हम देखेंगे आज बच्चों कितना हमारा हुआ है. तो द पेज नंबर है by selling 1 kg of mango pulp we get 40. How many rupees? 37 वाला आंसर can we get by selling 300 kg of pulp? तो amount earned by selling of 1 kg is 40. The amount earned by selling 300 kg of the total amount of mango pulp is 300 into 40 is equal to 12,000. तो इसके साथ ही ये हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म हुआ है. नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा दूसरा चैप्टर शेप्स एंड एंगल्स. बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में लेसन नंबर 2 के साथ और पेज नंबर 16 पे.